हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के जो गुरु हैं, अब उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और देवगुरु बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष गोचर करते हैं लगभग। परंतु 2025 में जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं चेंज है, कहीं न कहीं परिवर्तन है। इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इनका जो प्रभाव है वो इस बार बहुत कुछ चेंज करेगा और लोगों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को जीव की संज्ञा दी गई है और देवगुरु बृहस्पति अब मिथुन राशि में गोचर करेंगे, शुक्र की राशि वृषभ को छोड़ के, और अब बुध की राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। इनका गोचर काल 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेगा। इसके बाद ये 18 अक्टूबर को कर्क में चले जाएंगे, अपनी सबसे प्रिय राशि कर्क में जाएंगे और लगभग 2 महीने तक ये कर्क में ही गोचर करेंगे और इसके बाद वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे और पुनः मिथुन में आ जाएंगे 5 दिसंबर को। तो फिर ये मई तक यहीं पर गोचर करेंगे मिथुन में और इसके बाद पुनः अपना राशि परिवर्तन करके और कर्क में पहुंचेंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर काल है इस बार 5 महीनों का होने वाला है, मई से लेके 18 अक्टूबर तक। तो लगभग ये 5 महीने का गोचर काल है। इसमें क्या कैसा प्रभाव देंगे ये हम सब कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो आपके लिए, आपके लग्नेश सूर्य, और यदि आपकी राशि है सिंह तो आपके राशि से सूर्य के बाद दूसरे नंबर में देखा जाए तो आपके लिए मंगल है और फिर तीसरे नंबर में ये आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपके लिए कारक ग्रह कहलाते हैं और बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। तो इनका परिवर्तन अब होगा। ये आपके पंचमेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी बनते हैं। परंतु जब अब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके आय भाव यानी कि 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव आपके फाइनेंस का होता है। तो फाइनेंस जो कि हर एक व्यक्ति को चाहिए और ये कलयुग है, कलयुग में फाइनेंस का और भी ज़्यादा, जो कि हमेशा पैसे का महत्व हमेशा रहा, परंतु कलयुग में और भी ज़्यादा इसका प्रभाव देखा जाता है। एक राम और दूसरे दाम, ये 2 ही बड़े हैं इस जगत में। तो उसी का अब आधिपत्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। कहा जाए कि 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का परिवर्तन कहा जा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है ये हम जान लेते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनके पास जो कारक तत्व हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारे जीवन में होते हैं। कौन से कारक तत्व हैं ये जान लेते हैं, जिससे सरलता होगी कि देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव हमारे जीवन में डाल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने प्रथम अवस्था में सबसे पहले विद्या की प्राप्ति करता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो ज्ञान का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास ही है। इसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है और विवाह के लिए उम्र हो जाती है तो विवाह के लिए प्रयास किया जाता है। तो विवाह कराने वाले भी देवगुरु बृहस्पति ही है। इसके बाद जब विवाह हो गया तो संतति वृद्धि होनी चाहिए, संतान की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। तो संतान देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि इसमें अन्य ग्रहों का भी जितने भी कारक तत्व हैं
तो उनमें अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, परंतु मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति का है। अब जैसे देखा जाए संतान की हम बात करें तो संतान में मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति रोल निभाते हैं, परंतु साथ में शुक्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और आपके सप्तमेश, आपके पंचमेश और आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर की कुंडली में भी क्या कैसी ग्रह स्थिति है, इन भावों से और अन्य ग्रहों का किसका क्या कैसा संबंध बन रहा, कई सारे कारण होते हैं, परंतु मुख्य रूप से रोल निभाने वाले देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इसके बाद जब संतति हो गई तो भरण पोषण के लिए संतान के हमें धन की आवश्यकता होती है, तो धन देने वाले देवगुरु बृहस्पति ही हैं। इसके बाद जब धन हो गया, जब आप किसी के पास यदि बहुत पर्याप्त धन है तो उससे पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि धन तो खूब है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, परंतु अब हमें मान सम्मान सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाले देवगुरु बृहस्पति ही हैं। और जब ये सब कुछ हो जाए तो हमारी अवस्था अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है, और इसके बाद हमें चाहिए मोक्ष, भगवत प्राप्ति। तो भक्ति के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। भक्ति भाव का जो प्रभाव हो देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आता है। और व्यक्ति यदि भगवत प्राप्ति की बात करें तो दो ही मार्ग हैं, या तो भक्ति का मार्ग या तो ज्ञान का मार्ग। तो ज्ञान के अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति और भक्ति के भी अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए मोक्ष के कारक भी बनते हैं, जो कि केतु को भी मोक्ष का कारक या आपकी कुंडली के अनुसार अन्य ग्रहों का भी महत्व बढ़ जाता है। आपके अष्टमेश, आपके बेश, इन सब का भी प्रभाव हो जाता है। तो देखा जाए यदि सिंह वालों के लिए तो ये अष्टमेश स्वयं ही है, और बेश की बात करें तो चंद्रमा आपके बन जाते हैं। तो ये देव आपने समझा कि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में कौन कौन से कारक तत्व, और भी इनके पास बहुत सारे कारक तत्व हैं, परंतु हमने कुछ संक्षेप में बात की। तो ये इतने महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, इसीलिए जब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता है। परंतु ये आपने जो अभी सुना कि 5 महीने के लिए ही जो ग्रह 1 वर्ष के लिए गोचर करते हैं एक राशि में, अब वो 5 महीने के लिए गोचर करेंगे। आप यदि अब 2025 के ग्रह स्थितियों में नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रह स्थितियों में अस्त व्यस्त की स्थिति बनी हुई है। मैंने एक अभी कुछ समय पहले वीडियो डाला था कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल हो रही है। तो 2025 में जो ग्रहों की स्थितियां हैं बड़ी विचित्र हैं। ऐसी ग्रह स्थितियां अक्सर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखेंगे तो शनि का जो सबसे बड़ा परिवर्तन था 2025 का 29 मार्च को हुआ, और वो भी ये परिवर्तन कहाँ पर हुआ है, मीन पर। हमने चर्चा की है शनि राशि परिवर्तन और मंगल राशि परिवर्तन में, क्योंकि शनि का ये राशि परिवर्तन जो कहा जाए कि 2025 में और आने वाले 2.5 वर्ष, शनि के जो 2.5 वर्ष मीन में गोचर होंगे, तो ये समय दुनिया में कहीं न कहीं उथल पुथल की स्थिति, या कहा जाए कि वो स्थितियां जो हमने अभी तक नहीं देखी थी, या हमारे जीवन में हमें तैयार रहना चाहिए हर एक स्थिति परिस्थिति का सामना करने के लिए, क्योंकि शनि दुखों के कारक हैं। और वही शनि देवगुरु बृहस्पति जो कि वृद्धि के कारक हैं, उनकी राशि मीन पर गोचर कर रहे हैं। और मीन राशि भचक्र की अंतिम राशि है। भचक्र यानी कि 12 राशियों को मिला के एक पूरा भचक्र कहलाता है। तो उसकी जो भचक्र है उसका बड़ा महत्व हो जाता है। और अंतिम राशि मीन राशि का आधिपत्य, और मीन राशि व्यय की राशि है ना। तो दुखों में वृद्धि होगी देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनका जो अभी 2.5 वर्ष का गोचर काल है, तो हमें हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी आपने देखा, अब दूसरी हम यदि बात करें मंगल की, मंगल वो ग्रह है जो महीने 1.5 महीने में अपना परिवर्तन कर लेते हैं। परंतु अब सोचिए लगभग 7.5 महीने से इनका गोचर काल नीच राशि में चल रहा है।
बुध का गोचर काल जो कि 20 से 25 दिन में इनका होता है, तो वो बुध 2 महीने से अधिक का समय, लगभग 69 दिनों का समय इन्होंने बिताया अपनी नीच राशि में, जो कि बीच में बकरी मार्गी हुए, मंगल भी और ये भी। और इसके अलावा आप देखिए कि अब देवगुरु बृहस्पति की ये जो 5 महीने की अवस्था है इसके लिए हुई, 5 महीने अवस्था नहीं, गोचर करेंगे 5 महीने, इसलिए ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। अतिचारी अवस्था लंबे समय के लिए, लगभग 8 वर्षों तक ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त होते रहेंगे, जिसकी वजह से ये जो गृहस्थितियाँ हैं ये बहुत डामाडोल होने वाले हैं। और इसके अलावा अभी 2 परिवर्तन तो बाकी ही हैं, देवगुरु बृहस्पति का तो हुआ, अभी 2 परिवर्तन बाकी ही हैं, राहु और केतु, यही मई के महीने में होगा। तो अब आप विचार करिए कि बड़े बड़े परिवर्तन, शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु और मंगल की भी स्थिति, बुध की भी स्थिति इस 2025 में थोड़ी विचित्र रही, बहुत लंबा समय लिया इन्होंने। तो ये जो सभी ग्रहस्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया में चेंज का, और कहीं ना कहीं आपने अभी देखा कि मंगल का जो है तो प्रभाव दिखा। मंगल का क्या प्रभाव दिखा, आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति देखी आपने, और अलग अलग देश ये सब स्थितियों में धीरे धीरे जा रहे हैं। मंगल कौन है? मंगल है सेनापति, और स्वाभाविक सी बात है जब सेनापति पीड़ित अवस्था में जाएंगे तो फिर सेनाओं के बीच में युद्ध की स्थिति बनेगी ही बनेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अच्छी बात एक जरूर है कि मंगल जो कि अभी जून में ही 7 जून को अपना जो है तो गोचर काल चेंज करेंगे, परंतु प्रभाव उन्होंने दे, यानी कि जड़ उन्होंने पैदा कर दी है। अब आगे देवगुरु बृहस्पति हैं, अन्य ग्रह हैं, राहु हैं, केतु हैं, उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इनका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय है आपके जीवन का, जो कि आप शनिदेव से प्रभावित हो चुके हैं, ढैया के प्रभाव में आ चुके हैं, परंतु ये जो समय रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का 5 महीने लगभग, तो इस समय आपको धन की प्राप्ति, धन की वृद्धि देखने को मिलेगी। जो आय के स्रोत हैं वो आपके बढ़ सकते हैं बहुत सारे, और आज की मांग भी है कि आप मल्टीपल इनकम सोर्स अपने लिए बनाएं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो फाइनेंस के जानते हैं, इसके विषय में जानकारी बहुत अच्छे से रखते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि यदि आपके पास आय के साधन अधिक से अधिक हैं, जितने ज़्यादा हैं उतना अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर दबाव नहीं होता, तो आप मानसिक रूप से बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है। तो सामने वाला भी ये समझता है कि भाई इसके पास तो बहुत ऑप्शन है, यदि हम अपनी तरफ से हाथ अपना पीछे कर लेते, यानी कि कोई सोचे कि भाई आपको काम से हटा दिया जाए, तो उसे पता है कि इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके पास मल्टीपल सोर्स हैं इनकम के। तो इसीलिए मल्टीपल इनकम होने की वजह से यदि मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, एक यदि आपके पास सोर्स है उससे आप 20,000 कमाते हैं, तो यदि आपके पास 5 हो तो 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, जो कि वर्तमान में एक नॉर्मल कहना चाहिए कि यदि आप नॉर्मल ढंग से रहते हैं, बहुत लंबी नहीं चौड़ी दिखाते दुनिया को, तो आपका खर्च पानी बढ़िया से चल सकता है तो और बच भी जाएगा, बाकी सबके अपने खर्चे उसके हिसाब से होता है। तो देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि मल्टीपल इनकम हो आपके पास। तो ये जो समय है ये मल्टीपल इनकम के चांस आपको मिल सकते हैं। बस देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ अब किसी के भाग्य में है ना, तो ठीक है उसको मिल तो जाएगी, परंतु आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे, यानी कि ग्राफ नहीं करेंगे, उसे लेंगे नहीं। मौका आपको मिल रहा है, आपने मौका छोड़ दिया तो फिर कोई मतलब नहीं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव है तो ये आपको मल्टीपल इनकम और स्वयं
जिसकी राशि में है ये बुध की, वो व्यापार के अधिपति हैं, बुद्धि के अधिपति हैं, और बिना बुद्धि के आप मल्टीपल इनकम कर ही नहीं सकते। तो मल्टीपल इनकम का मौका आपको देखने को मिलेगा, बस ज़रूरी है आपको ध्यान रखना होगा, इसे आपको लेना होगा, इसका मौका का फ़ायदा आपको उठाना होगा। तो मल्टीपल इनकम के सोर्स बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप मान लीजिए आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो वापस आ सकता है, इसके चांस भी बढ़ जाते हैं। ये इच्छाओं का भी भाव है। तो आपकी इच्छाएं, जो आपकी ड्रीम है, आपने जो बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं या जो भी आपका सपना है, तो इस समय पूरा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आप अपने सपने के लिए, अपने ड्रीम के लिए, जो आपका गोल है, उसके लिए आप अपना प्रयास करिए, क्योंकि हमारे हाथ में मात्र प्रयास ही है, कर्म ही है। इसके अलावा यदि आप जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं, यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और आप अपने आप को समय नहीं दे पाते, अपने फैमिली को समय नहीं दे पाते, काम तो करते हैं कि भैया पेट चलाना है तो चलो काम तो कर रहे हैं, परंतु बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है काम में। तो यदि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके काम में, जहाँ से आप इनकम करते हैं, उन रास्तों पर बाधाएं हैं, बहुत ज़्यादा दबाव है, बॉस का बहुत ज़्यादा दबाव है, जो सहकर्मी हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है तो राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो बड़े भाई बंधुओं के साथ यदि वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी तो अब ये दूर होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टमेश भी बनते हैं। तो इस समय जैसे मैंने कहा कि धन की प्राप्ति, तो अचानक धन की स्थिति बनेगी, अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनेगी। बहुत सारे लोग जो लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं जो अचानक धन प्राप्ति कराता हो, जैसे कि अब बहुत सारे लोग सेल्स में होते हैं, तो सेल्स में जितना आप काम करें उसके हिसाब से भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। तो हर एक अपना सेल्स का अपना जो कंपनी होती है, तो अपना अपना एक सिस्टम है, उसके अनुसार वो कम ज़्यादा जो भी तो वो देते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें चांस होता है। जैसे व्यापार की ही हम बात करें तो व्यापार में कई बार अचानक आपका व्यापार बढ़ जाता है और आपको लाभ मिलता है। तो यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति की स्थिति भी बनने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो लोग गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों का सफलता मिलती है इसमें, परंतु यदि गुप्त धन के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो इस समय संभव है कि आपको गुप्त धन प्राप्ति हो सकती है। और यदि आपके जीवन में कोई आपका बहुत लंबे समय से रिसर्च चल रहा किसी विषय में, तो आपका रिसर्च सफल हो सकता है, आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, आपके पंचम भाव का आधिपत्य रखते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पंचम भाव का आधिपत्य स्वयं देवगुरु बृहस्पति रखते हैं। अब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये स्वयं विद्या के अधिपति, स्वयं संतान के अधिपति, और ये भाव भी इन्हीं चीज़ों का आधिपत्य रखता है। देखिए, अलग अलग जो भाव हैं उनका आधिपत्य अलग अलग ग्रह रखते हैं, और जो ग्रह हैं उनका अलग आधिपत्य है। यानी कि जो कारक तत्व हैं वो भावों के अलग अलग हैं, ग्रहों के अलग हैं। और यदि भाव और ग्रह दोनों का आधिपत्य एक हो जाए तो फिर उसका और भी अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। ये ज्योतिष में जब आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है, यदि आप सोच रहे थे कि जो कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आधिपत्य तो रखते ही हैं, साथ में इनका दृष्टि भी, इनकी सप्तम दृष्टि जो कि सीधी दृष्टि होती है, तो ये भी यहाँ पर पड़ेगी। तो आपके जीवन में यदि आप अभी नव विवाहित हैं या विवाह को समय हो चुका है और आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा मौका रहने वाला है संतान प्राप्ति के लिए।
और यदि आपकी कुंडली सपोर्ट करती है, आपकी दशाएं सपोर्ट करती हैं, तो ये जो मौका है ना संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। और ऐसी स्थिति में कई बार जो लोग संतान प्राप्ति के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं पर नहीं जो है तो सफलता मिल रही, तो ऐसी स्थिति में आप प्रयास कर सकते हैं, परंतु हाँ एक बार अपनी कुंडली को जरूर चेक कराइए और कुंडली दोनों की चेक कराइए, पति पत्नी दोनों की, क्योंकि कई बार लोग एक कुंडली चेक करवा लेते हैं जो कि जब आप किसी को भी दिखाएंगे तो बताएंगे ही कि दोनों कुंडली चाहिए, परंतु दोनों कुंडली दिखाएं तो ही ज़्यादा बेहतर होता है, तभी आप समझ पाएंगे क्या कैसा है। तो यदि पर्सनल कुंडली में दोनों के पति पत्नी के संतान स्थिति बन रही है तो गोचर आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने बताया ही ये संतान दिलाने वाले ग्रह हैं। और विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ मौका है, जो विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, और बहुत लंबे समय से कई बार ऐसा भी होता है कि आप प्रयास करते हैं, हमेशा हर एक बच्चा ही, हर एक स्टूडेंट प्रयास करता है कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आएँ, हम जो है तो नंबर 1 में नंबर 2 में आए, परंतु प्रयास तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, परंतु सफलता नहीं मिलती है। तो ये जो समय रहने वाला है ये विद्यार्थियों के लिए सफलता दिलाने वाला, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो एडमिशन की बात हो, क्योंकि इस समय बहुत सारे स्कूल कॉलेज में एडमिशन वगैरह भी प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अलग अलग प्रदेशों और देशों के अनुसार भी चीज़ें आगे पीछे होती हैं, परंतु इस समय यदि जो कि देवगुरु बृहस्पति अभी लगभग 5 महीने तक गोचर करेंगे, तो ये समय होगा जो कि कहीं अब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा या बच्चे की इच्छा होती है कि इस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो, तो ये जो समय है तो ये सफलता दिलाने वाला, यानी कि सही जगह प्लेसमेंट आपका हो सकता है। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपके जीवन में ज्ञान की भी वृद्धि होगी, और जब आपके अंदर ज्ञान होता है तो उससे आपको सम्मान भी मिलता है, धन भी मिलता है, सुख भी मिलता है, हर एक, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा कहना चाहिए मणि है जो कि सब कुछ देने वाले, तो इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, जो लोग शेयर मार्केट या और भी ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, और ये जो समय है बहुत अच्छा समय है लॉटरी, जुआ, सट्टा और शेयर मार्केट के लिए, कि आपको अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनेगी, क्योंकि अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, इनकी दृष्टि भी पंचम में है, तो बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है अचानक धन प्राप्ति। और ये जो क्षेत्र हैं ये सभी क्षेत्र लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, अचानक धन प्राप्ति की इनमें चांस होते हैं, जो कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट और भी ऐसे क्षेत्र जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी आपको लेनी चाहिए, खुद भी आपको रिसर्च करना चाहिए और उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए, और क्योंकि इनमें रिस्क बहुत होता है। और हमेशा मैं फिर से दोहरा दूं कि हमेशा स्वयं की कुंडली का निरीक्षण करने के बाद, कराने के बाद ही निर्णय लेना ठीक रहेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके तीसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे, आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि करेंगे, ऐसी एनर्जी जो पॉजिटिव हो, ऐसी एनर्जी जो एक सात्विक एनर्जी हो, क्योंकि देखिए एनर्जी की वृद्धि तो लोगों के अंदर हो जाती है, परंतु यदि कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ रहा है तो व्यक्ति अच्छे कामों की जगह गलत काम करता है। जब कोई गलत काम करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्मों का जो फल है आज नहीं तो कल गलत ही होता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एनर्जी की वृद्धि तो हो रही है, परंतु पॉजिटिव है या निगेटिव है। देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं और ये आपको पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि कराएंगे, आपके अंदर साहस में वृद्धि होगी, आपके अंदर ओजस्व तेजस्व में वृद्धि होगी, आप बड़े साहस के साथ, बड़े तेजी के साथ अपने कार्यों को करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। भाई बंधुओं के बीच जैसे मैंने बताया
कि भाई बंधुओं के बीच यदि कोई वाद विवाद था, अनबन की स्थिति थी, तब वो दूर होती हुई दिखाई देगी। जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं, आप सोशल मीडिया में क्रिएटर हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम या अन्य बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, यदि आप कहीं भी वर्क करते हैं और आप देख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए किसी भी क्षेत्र का हो, ये हर एक क्षेत्र में ये देखने को मिलता है कि हर एक क्षेत्र में कुछ ही परसेंट लोग जो है तो सफल होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया में भी हर एक व्यक्ति सफल नहीं होता। और ये बहुत अच्छा मौका रहेगा यदि आप देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, यानी कि पूजा पाठ से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, या अध्ययन यानी कि शिक्षा देने का काम है, और भी ऐसे जैसे कथावाचक हैं, टीचिंग का काम करते हैं, आपका स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन है, क्लासेस हैं, और भी ऐसे बहुत देवगुरु बृहस्पति के पास बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि जॉब हैं या बिजनेस हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, ये किसी भी तरह सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, यहाँ पर ग्रो होना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा अवसर है रहेगा जो कि आपको ग्रोथ मिल सकती है। आपको हमेशा एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि जब आप सोशल मीडिया में जाते हैं तो इसके बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो आपको सिखाते हैं, बताते हैं क्या कैसे करना चाहिए। परंतु हमेशा ये ध्यान में रखिए कि हर एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। और ऐसा भी कई बार होता है, आपने कई सारे लोगों के इंटरव्यू या किसी वीडियो में आपने सुना होगा कि कोई क्रिएटर है, समझिए वो एक कंटेंट बना रहा था, एक जो निश उसने स्टार्टिंग में शुरू की, परंतु उसमें उसको सफलता नहीं मिली, सालों लगा रहा। उसके बाद उसने अपनी निश चेंज की, जैसे ही निश चेंज की यानी कैटेगरी अपनी चेंज की तो उसको सफलता मिल गई। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आपको किस क्षेत्र में किस निश से रिलेटेड कंटेंट में सफलता मिलेगी ये भी जानना चाहिए, जो कि नॉर्मली क्रिएटर बताते हैं। और ये बिल्कुल सही बात भी है कि जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको नॉलेज हो, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब जैसे अभी देवगुरु बृहस्पति अधिचारी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, तो जिसको पता ही नहीं, तो बस हो गया, राशि परिवर्तन हुआ है, अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए नहीं हुए कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि ऐसे आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे कि भैया चलो इस समय जो है तो जो भी चलता है तो लो उसको बनाना शुरू कर दो, है ना। अपने चैनल में, अपने प्रोफाइल में वो खिचड़ी पकाते रहते हैं, खिचड़ी पकाते समझ रहे हो ना, जो भी आया वही डालती है। जो कि मेरा ये काम अभी नहीं फिलहाल कि मैं यूट्यूब के बारे में या किसी कैटेगरी के बारे में ज़्यादा बताऊं, पर ये ज्योतिष में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो आपको हमेशा अपने जीवन में कुंडली के अनुसार किसमें सफलता मिलेगी ये भी आप चुन सकते हैं। तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए और जो देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है दाम्पत्य जीवन। आज के समय में देखेंगे तो आए दिन लोगों की अलगाव की स्थिति बनती है, डिवोर्स की स्थिति बनती रहती है। तो यहाँ पर अब देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव डालेंगे, अपनी दृष्टि डालेंगे, जिसके प्रभाव से दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में आ रही समस्याएं, बाधाएं, आपस में यदि कलह का माहौल बना हुआ है, डिवोर्स की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि इनकी सप्तम अष्टम नवम दृष्टि इनकी यहाँ पड़ेगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि नवम दृष्टि में कई बार थोड़ा सा इस क्षेत्र में जो कि दाम्पत्य जीवन है, तो दाम्पत्य जीवन में कई बार ये चीज़ें हल्का सा उतना प्रभाव नहीं डालती, जो कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी मानी गई है। क्योंकि ये जो नवम दृष्टि है इनकी कई बार वैराग्य की स्थिति पैदा कर देता है।
तो इसीलिए, पर फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि पड़ रही है तो कल्याणमय ही है। तो दाम्पत्य जीवन में आपके यदि समस्याएं थी या अलगाव की स्थिति, यानी कि आप दूर हो रहे थे, आपका डिवोर्स की स्थिति तक आप पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा आपको लग रहा है, तो ये समय है, ये बहुत अच्छा मौका है कि इससे बाहर निकल सकते हैं। अलगाव से आप मिलन की ओर बढ़ सकते हैं। डिवोर्स की जगह आप अपना जो दाम्पत्य जीवन उसे सुधार सकते हैं, उसमें प्रेम भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराना चाहिए। यदि आपकी ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट कर रही हैं तो ये गोचर में बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा जो लोग वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं, यानी कि विवाह के इच्छुक हैं, तो उनके लिए भी ये मौका है। विवाह होने की संभावनाएं इस समय पूर्ण रूप से बढ़ेंगी। तो देवगुरु बृहस्पति विवाह भी कराएंगे। हमने बात ही की थी पहले कि इन्हीं के आधिपत्य में आता है विवाह कराना। तो ये बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए रहने वाला है कि विवाह के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे, ऐसा भी होता कई बार कि आप काफ़ी समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, परंतु अब गोचर में स्थिति बनी हुई है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अलावा व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। यदि व्यापार में कहीं ना कहीं आप क्योंकि अब देखा जाए लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, अब स्थितियां ये थी कि बहुत सारे लोगों के व्यापार बंद स्थिति में पहुंच गए। तो यदि आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, नया कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर रहेगा, जिस समय आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोगों के व्यापार ऐसे होते हैं जो कि पार्टनरशिप से चल रहे होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। तो यदि पार्टनरशिप में कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनती है, तो ये समय है कि अब रिकवर हो जाएगा, यानी कि जो पार्टनर के प्रति अविश्वास या असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अब वो दूर होगी। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है बड़ा ही श्रेष्ठ है और बहुत ही दिव्य फल देने वाला है। परंतु हमेशा मैं कहा करता हूँ कि कभी भी सिक्के के एक पहलू नहीं होते, दो पहलू होते हैं। तो जहाँ देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल दे रहे हैं तो कुछ न कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ निगेटिव स्थिति भी हैं। यहाँ पर क्या सावधानियाँ हैं देखा जाए तो उन्हें हम समझ लेते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आय भाव में गोचर करना ये बहुत अच्छा है। आपके पंचमेश भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु ये आपके अष्टमेश भी बनते हैं और ये बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या कैसा प्रभाव देंगे, और आपने अभी हमने चर्चा की ही कि अधिचारी अवस्था को भी प्राप्त हैं, तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, तो सावधानी क्या रखनी चाहिए। पहली सावधानी ये कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करिए, चाहे आपके बॉस हों या कोई भी हो, क्योंकि कई बार आपको अहंकार हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब हमारे पास लक्ष्मी आती है ना, तो लक्ष्मी चंचला है, वो रुकती नहीं, और जब रुकती नहीं तो उसके लिए कोई ना कोई मार्ग चाहिए, और मार्ग सबसे सरल होता है अहंकार। तो कई बार जब आप वृद्धि की ओर बढ़ रहे होते हैं तो अहंकार आपके अंदर आ जाता है, जो कि हमें जितना ही हम आगे बढ़ें, जितना ही हम श्रेष्ठ अपने जीवन में प्राप्त करें, उतना ही हमें और भी ज़्यादा विनम्र होने की आवश्यकता है, उतना ही ज़्यादा हम सहनशील हो जाएं, उतना ही ज़्यादा हम एक ऐसा अपना व्यवहार करें जो लोगों को प्रिय हो। क्योंकि ईर्षा लोग तो वैसे भी करते हैं, बिना कहे बिना पूछे ईर्षा खूब लोगों के अंदर होती है। परंतु जब आप विनम्र होंगे, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि आप प्रिय हो लोगों के लिए, तो फिर ईर्षा की जगह प्रेम होगा, और जितना ही आशीर्वाद आपको मिलेगा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है। तो आपके लिए इस समय इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गुरु हैं, ये वृद्धि जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आपने कभी सुना ही होगा कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के। तो ये देवगुरु बृहस्पति जिस स्थिति में है तो आपको दे सकते हैं, परंतु
जरूरी है कि अहंकार से दूर रहें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जोश आपके अंदर होगा जो कि पॉजिटिव होगा, परंतु भाव उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता ये, तो कई बार निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर हावी हो जाता है, और जो कि हर एक व्यक्ति की आत्मा ये कहती है कि भैया ये गलत है ये सही है, पर व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता और कई बार जानते समझते हुए भी गलतियां कर जाता है। तो आपको जोश में तो आना है, परंतु जोश के साथ होश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति जब जोश में आता है तो कई बार जब गलतियां कर देता उसे मालूम भी नहीं पड़ता। तो इसलिए इस बात का भी इस समय ध्यान रखिए, क्योंकि ये मंगल प्रधान भाव माना जाता है, तृतीय भाव, और मंगल का काम ही है गलती करवाना, जोश में आके होश खराब कर देना। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। अष्टम भाव का आधिपत्य रखते हैं तो यात्रा में ध्यान रखिएगा, और जैसे हमने बात की लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि। कई बार आप तंत्र मंत्र और ये जो अचानक धन के रास्ते हैं उनमें गलत जगह में फंस सकते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो आपको इन सब क्षेत्रों से संबंधित या कुछ भी कर रहे हैं तो इनमें सतर्कता के साथ करिए। और कई बार आपकी रुचि तंत्र मंत्र में होगी, आप इतिहास को खोजने की भी कोशिश करेंगे और तंत्र मंत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपको ये हो मन में भावनाएं इस समय आ सकती हैं कि हमें इन 5 महीनों में ही पूरी दुनिया के पास जितना भी सब कुछ है हमारे पास हो जाए, और इस चक्कर में पता चला जो है भी वो भी गया। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिए कि जो प्रभु दे रहे हैं तो बस उतना ही ठीक है, हमारा कर्तव्य है कर्म करना, बस उससे आगे कुछ नहीं। तो आपको तंत्र मंत्र, ठीक है तंत्र मंत्र तो गलत नहीं, परंतु उसका ज्ञान होना चाहिए, सही उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक क्षेत्र है, ऐसा विषय है, इसमें एक गलती हुई तो समस्याएं बढ़ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप भ्रम में ना फंसे, आप ऐसे स्थिति में ना फंसे कि फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। खासकर उन लोगों के लिए कई बार प्रॉब्लम हो सकती है जो लंबे समय से स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, या गंभीर बीमारी से या तो गुप्त बीमारियों से प्रभावित हैं। और देवगुरु बृहस्पति सबसे ज़्यादा ओवरवेट की जो है तो बीमारी दे देते हैं। तो इसमें ओवरवेट का मतलब ये हो गया कि सभी बीमारियों का घर, तो यानी कि कारणभूत ओवरवेट हो जाता है, जो कि आज के समय में लोगों के अंदर देखा भी बहुत जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, योग प्राणायाम करते रहिए, ध्यान रखिए, दिनचर्या को बेहतर रखिए। यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो ये है, बाकी डिटेल में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु मुख्य रूप से यदि इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो सभी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होता है देवगुरु बृहस्पति, और हमेशा ही ये चीज़ें काम करते हैं कि आपका जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं सही होना चाहिए। मार्ग गलत हुआ, आपके विचार गलत हुए, आपके कर्म गलत हुए, तो फिर कोई नहीं बचा पाता है। इसीलिए इन चीज़ों को सुधारिए तो सब कुछ सुधर जाएगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय से पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं, यदि कभी भी, मैंने पहले भी अभी बताया, बीच में फिर से दोहरा दूं, कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो अभी आपने जो सुना ये गोचर के आधार पे है, और अक्सर वीडियो आप गोचर के आधार पे ही देखते हो। तो आपको मात्र गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा पर्सनल कुंडली का विश्लेषण कराने या करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। दोनों को देखिए, गोचर को भी देखिए, कुंडली को भी देखिए, क्योंकि दोनों आधा आधा प्रभाव देते हैं। यदि हम गोचर भी नहीं समझते तो भी समस्या, क्योंकि आधा प्रभाव ये भी दे रहा है, और यदि हम पर्सनल कुंडली नहीं समझते तो उसमें भी समस्या, क्योंकि आधा प्रभाव हमें वहाँ से भी मिल रहा है। इसलिए दोनों को देखने समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और वैसे भी जब बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो, जैसे शनि हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी कुंडली को जरूर एक बार देखना समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन बड़े ग्रहों का जब परिवर्तन होता है तो जीवन में बहुत कुछ बदलता है। इसलिए इसे
जरूरी है कि हम समझें। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में एक तो आप नित्य प्रति प्रयास करिए, कहीं आपके आसपास मंदिर हो वहाँ जाइए, भगवान के दर्शन करिए और भगवान की सेवा करिए। वहाँ जो भी सेवा का मौका मिले, सफाई का मौका मिले या जो भी जैसा भी, सेवा किसी रूप में कर सकते हैं। आप मंदिर में गए, कोई वृद्ध हैं, कोई बालक हैं, उनको कुछ सामग्री चाहिए, दुकान थोड़ी सी 2 मिनट दूर में है ना, तो उन्होंने आपको पैसा दिया, बेटा ले आ दो, तो आपने ले आए तो हेल्प कर दी। तो किसी भी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। बाकी आपकी समर्थ है तो और भी आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की। यानी कि आपको मंदिर जाना है, नित्य प्रति भगवान के दर्शन करना है, और यदि भगवान विष्णु या उनके अवतार राम जी का हो, कृष्ण जी का हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो जो भी हनुमान जी का हो या जो भी मंदिर हो तो वहाँ जाना है, दर्शन करना है। दूसरी चीज़, आप अपने इष्ट की आराधना करिए। जितना ज़्यादा आप अपने इष्ट की आराधना करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो ये आप 2 उपाय कर सकते हैं। और एक उपाय मैंने पहले ही बीच में ही बताया, फिर से दोहरा दूँ कि बड़ों का सम्मान करिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। जितना हो सके आपके जो कर्म हैं, आपके जो विचार हैं, वो धर्म युक्त होना चाहिए, और सही रास्ते में चलेंगे तो देवगुरु बृहस्पति वैसे भी अच्छा फल देते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।